हेलो। आज हम पढ़ेंगे ब्लड। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड को ही हम कहते हैं रुधिर। क्या कहेंगे? रुधिर। रुधिर को ही हम कहते हैं रक्त। क्या कहते हैं? रक्त। रक्त को ही हम कहते हैं लहू। क्या कहते हैं? लहू। लहू। ये सब ब्लड का नाम है। क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं, रुधिर कहते हैं, रक्त कहते हैं, लहू कहते हैं, इत्यादि नामों से हम ब्लड को पुकारते हैं। तो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा। तो हम देखते हैं ब्लड। रुधिर होता क्या है? किसके बारे में देखेंगे? रुधिर। तो सबसे पहले बताइए आप, रुधिर होता क्या है? रुधिर का डिफिनेशन यदि कोई जानना चाहे तो रुधिर होता क्या है? किसके बारे में? रुधिर। तो देखिए, रुधिर के बारे में यदि हम जाने रुधिर होता क्या है, तो रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। देखिए, ऊतक क्या होता है? समान कोशिकाओं से मिलकर जो बनता है उसे ऊतक कहते हैं। एक क्लास 9th में है, सेल समान कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक के मिलने से अंगक का निर्माण होता है, अंगक के मिलने से अंगतंत्र का निर्माण होता है, और अंगतंत्र के मिलने से अंग के मिलने से बॉडी का निर्माण। इस तरह पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो रुधिर जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। जो रुधिर होता है वह एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइडी विलयन होता है, जो खुद प्राकृतिक ने ही बनाया है। अर्थात प्राकृतिक का कहने का मतलब स्वयं बना है। इसमें किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, जो खुद मानव बनाए हो, ऐसा बात नहीं है। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? जो रक्त होता है एक संयोजी ऊतक होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। जिसका टेस्ट कंप्लीट हो जाए वह रख लेगा अपने पास ना। तो ब्लड जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। दूसरा हम देखते हैं, यह एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड होता है। क्या होता है? प्राकृतिक कोलाइड विलयन होता है। विलयन होता है। देखिए, विलयन कहने का मतलब क्या है? यदि मान लीजिए एक हमारे पास पात्र हो, क्या हो, बर्तन हो। इस बर्तन में यदि हम चीनी डाल दें, क्या डाल दें? चीनी। और इसमें मान लीजिए ऑलरेडी पानी है। क्या चीज़ है? जल है। अब प्लस क्या चीज़ है? चीनी है। यदि हम इन दोनों को घोल बना दें, क्या कर दें? घोल बना दें। जो बना हुआ घोल होता है वह एक विलयन होता है। अब देखिए, यहाँ विलयन दो प्रकार का होता है, एक सममांगी विलयन होता है और एक विषमांगी विलयन होता है। विलयन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना जान लीजिए, कोलाइड जो होता है वह एक विलयन होता है। विलयन दो चीज़ों के मिलने से ही बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा विलयन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? जो ब्लड होता है वह एक प्राकृतिक कोलाइड विलयन होता है, यह एक संयोजी ऊतक होता है। देखिए, ब्लड जो होता है इसका निर्माण यदि पूछे, ब्लड जो होता है, खून जो होता है, इसका निर्माण अर्थात ओरिजिन कहाँ होता है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, यह बनता कहाँ है? तो इसका बनावट देखते हैं, ये बनता कहाँ है? ब्लड जो होता है वह बनता कहाँ है? तो बनता है यह बोन मैरो में। कहाँ बनेगा? बोन मैरो को हम कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहेंगे? हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहेंगे। बोन मैरो को इसे ही हम कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं। अब देखिए, अस्थि मज्जा क्या होता है? मान लीजिए एक क्या चीज़, बोन है। क्या चीज़ है? बोन है। ये क्या चीज़ है? एक बोन है। बोन यदि आप चिकन उकन खाए होंगे तो इस तरह का बोन आपको दिखाई दिया होगा, है कि नहीं बाबू? है। तो देखिए, जो इसमें जाली नुमा संरचना होती है, जो जाली नुमा जो संरचना होती है, क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है, संरचना। जो जाली नुमा संरचना इसमें होती है उसे ही हम कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं। यहीं पर ब्लड का क्या होता है? क्या होता है? ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होता है। कोई दिक्कत नहीं है? आप बोन मैरो समझ गए, अस्थि मज्जा। जो बीच बीच मान लीजिए यहाँ पर हड्डी है, तो यहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं उसमें
खोखला, जो हड्डी होता है वह खोखला होता है, वह एकदम धातु नहीं होता है, खोखला होता है। उस खोखले हड्डी में जालीनुमा संरचना होती है, उन जालीनुमा संरचना को ही हम कहते हैं अस्थि मज्जा। तो यहाँ तक हमको समझ आ गया, तब जान गए कि हड्डी में ही ब्लड का निर्माण होता है। अब देखिए, यदि मान लीजिए जो बच्चा है, मतलब जो बच्चा, वह बेबी जो माँ के पेट में है, कहाँ पर है? तो सोच लेना, जो बच्चा माँ के पेट में है, कहाँ पर है? माँ के पेट में है, उसे हम कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण। यदि वह बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तब उसे हम बेबी कहते हैं या बच्चा कहते हैं। यदि वह बच्चा माँ के पेट में जब तक रहेगा उसे भ्रूण ही कहा जाएगा। क्या कहेगा? भ्रूण। तो यदि जो बच्चा है वह माँ के पेट में है तो उस समय जो ब्लड का निर्माण होता है वह होता है मेसोडर्म में। जो बच्चा जो होता है बेबी, जो बच्चा माँ के पेट में हो, कहाँ हो? पेट में हो, वहाँ पर ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? तो भ्रूण में, मेसोडर्म में। भ्रूण के मेसोडर्म में होता है, मेसोडर्म में। कहाँ पर होता है? मेसोडर्म में। कोई दिक्कत नहीं ना? 5वां देखते हैं। अब देखिए 5वां, जो बच्चा माँ के पेट में होता है वहाँ पर ब्लड का निर्माण मेसोडर्म में होता है। 5वां देखिए, जो ब्लड का पीएच मान होता है, जो ब्लड का पीएच मान, ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। देखिए 7.4 पीएच मान कहने का मतलब है, पीएच मान एक स्केल है, एक पैमाना है जिसके जरिए हम यह पता करते हैं कि जो ब्लड है वह अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है। कहने का मतलब ये है, पीएच पैमाने का खोज जो किया था वह एक सोरेनसन वैज्ञानिक किया था। कौन किया था? सोरेनसन वैज्ञानिक। जो एक पीएच पैमाना, देखिए इस तरह पैमाना एक होता है। क्या होता है? इस तरह एक पैमाना होता है। इस पैमाने में 0 से 7 तक के अंक को, 0 से 14 तक के अंक को दर्शाया गया होता है। कहाँ तक? 0 से 14 तक के अंक को दर्शाया गया होता है। बीच में होता है 7। इधर जो आता है 14 से ऊपर, 7 के, 14 से बड़ा और 7 के बीच में जो भी अंक आता है वह क्षारीयता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? क्षारीयता को, बेस को दर्शाता है। बेस मतलब क्या होता है? क्षार। और 0 से 7 के जो बीच में होता है वह एसिड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एसिड को। एसिड मतलब होता है, क्या होता है? एसिड मतलब होता है अम्ल, खट्टापन होता है। और जो 7th, जो बीच में, जो एकदम बीच में आता है उसका पीएच मान होता है उदासीन। उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। जिस प्रकार आप जल जब पीते हैं तो क्या उसमें कोई टेस्ट होता है? तो कोई टेस्ट नहीं होता है। तो वह एक उदासीन है। क्या चीज़ है? एक उदासीन है। तब हम देख लिए पीएच पैमाना। 6वां देखते हैं। देखिए, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, कौन? एक स्वस्थ मनुष्य होता है, एक स्वस्थ मानव होता है, उसका जो ब्लड होता है, उसके शरीर में जो ब्लड होता है वह 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? स्वस्थ मानव में जो रुधिर होता है, रुधिर जो होता है वह 5 से 6 लीटर होता है। कितना लीटर है? 5 से 6 लीटर होता है। कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है। देखिए, जो ब्लड होता है वह पुरुषों में ज़्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। क्या होता है? जो ब्लड होता है वह पुरुषों में अधिक होता है और महिलाओं में कम होता है। तो यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? जो ब्लड होता है, 7वां हम देख लेते हैं। ब्लड, जो रुधिर होता है, रुधिर पुरुषों में क्या होता है? पुरुषों में ज़्यादा, महिलाओं में कम होता है। महिला में कम। कोई दिक्कत नहीं है। 8वां देखिए, जो ब्लड होता है वह शरीर के कुल भार का, जो ब्लड होता है वह शरीर के कुल भार का 7% होता है। कोई दिक्कत? जो ब्लड होता है, जो रुधिर होता है, रुधिर है, और उधर चलो। अरे तरीका का जन का फंसा दी। देखो, जो रुधिर होता है वह कुल
कुल भार का 7% होता है। क्या होता है? 7% होता है। कोई दिक्कत नहीं आता। हाँ, उतना बड़ा बड़ा जो रुधिर होता है वह कुल भार का कितना परसेंट होता है? तो 7% होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं, देख लीजिएगा यहाँ तक। अब देखिए रुधिर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या, कितने भागों में बांट सकते हैं? रुधिर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्लाज्मा, एक रुधिर कणिका। रुधिर कणिका जो प्लाज्मा होता है वह 40 से 45% होता है, 45% भाग होता है। जो प्लाज्मा होता है वह 55% से 60% होता है। ये प्लाज्मा होता है। देखिए जो प्लाज्मा होता है वह कितना परसेंट होता है? 40 से 45। रुधिर कितना होता है? 50%। प्लाज्मा को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है। क्या होता है? 90% जल होता है। और 10% में प्रोटीन अब प्लस कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कोई दिक्कत? देखिए जो जल होता है 90% जल होता है और 10% का होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। इस प्रोटीन में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे ग्लोबिमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, यहाँ पे दिखा दे रहा है, ना। फाइब्रिनोजन एक थ्रोम्बिन होता है। क्या था? क्या था? थ्रोम्बिन होता है। इतनी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, इतना प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इस रुधिर को हम कई भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? कई भागों में। एक RBC, एक WBC और एक RBC, WBC, एक प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट, इसे मान लीजिए प्लेटलेट है। क्या है? इसे प्लेटलेट RBC, WBC और प्लेटलेट हो गया। देखिए एक बार और देखिए, जो रुधिर होता है उसे 2 भागों में बांटते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कणिका होते हैं। प्लाज्मा जो होता है वह 40 से 45% भाग होता है। जो रुधिर कणिका होता है वह कितना होता है? 55 से 60% होता है। प्लाज्मा में 90%। प्लाज्मा को यदि बांटा जाए तो उसमें कितने प्रकार? प्लाज्मा जो होता है उसमें 90% जल होता है और 10% में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन जो होता है वह कई प्रकार का होता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और एल्ब्यूमिन प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये प्लाज्मा के भाग हो गए। अब RBC को यदि हम बांटें तो RBC में रुधिर कणिकाओं के, तो इसमें RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट होता है। तो अब बारी बारी से इसके बारे में पढ़ा जाएगा। RBC के बारे में, WBC के बारे में और प्लेटलेट के बारे में बारी बारी पढ़ा जाएगा। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके कम से कम 3-4 वीडियो बनेंगे। यदि एक वीडियो बनेगा तो बहुत भारी हो जाएगा। ये कम से कम 10-10, 15-15, 20 मिनट के हर एक वीडियो बनेगा, जो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, जिससे आपकी समस्याओं को हल किया जा सके। तो धन्यवाद।